पाकिस्तान क्या ईरान को देगा धोखा? सबसे बड़ा सवाल यह है। 2 दिन में सीज फायर करके अपने आप को हीरो बताने वाला और डोनाल्ड ट्रंप रोज जिसको जलील करता है, यहां उसकी बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं जिसे भारत दिन रात गरियाता है और हम कहते हैं कि भाई वो तो गुंडा मवाली है ना, एज ए इंडियन। लेकिन भाई उसे अमेरिका ने मोदी से ज्यादा इज्जत दे दी। आसिम मुनीर को बुलाया, आसिम मुनीर के साथ जो है लंच किया ट्रंप ने, बड़ी इज्जत दी, शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बात मानी और सीज फायर किया। मोदी और आसिम मुनीर बहुत समझदार नेता हैं, यानी एक ही थाली में आसिम मुनीर और मोदी को डाल दिया। और यहीं अड़ुए जो है कुछ साल पहले तक इसकी पूजा कर रहे थे ट्रंप की। अरे डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, अरे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे ना बैठ के। लो लग गई। अब भाई साहब मुंह में मूत रहा है डोनाल्ड ट्रंप आड़ भक्तों के। खबर ये है, पता तो चल गया होगा आपको, ये देखिए प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। इंडियन मीडिया ने खुद बताया है कि भाई आसिम मुनीर को पटाते हुए, मनाते हुए, पुचकारते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ आप मिलिट्री एक्शन हमारे साथ लीजिए, इसके बदले हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, हथियार देंगे। यानी कितना बड़ा ऑफर, कितना बड़ा ऑफर दे दिया पाकिस्तान को अमेरिका ने। मान लो अब यहां अणुओं से पूछो कि अणुओं अब ये बताओ, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, कल तक जो कर रहे थे तुम, अब ये दूसरा बाप तुम्हारा भारत के सबसे बड़े दुश्मन को प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देंगे। और भारत ने क्या क्लेम किया था कि भाई हमने उनके इलाकों पर बड़े हमले किए और उनका एयर डिफेंस, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ। अब अगर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिल जाता है तो वो 56 इंच की छाती वाला क्या करेगा और ये अंडुए करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि कल हमें फिर करना पड़ेगा। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, अंधभक्त यही करेंगे। अमेरिका और इजराइल, मेरे दो बाप। अब ये एक बड़ा झटका है, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या हथियारों की लालच में अब पाकिस्तान अपने भाई ईरान को धोखा देगा? वहीं बड़ी खबर यह है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने खुद से कांटेक्ट किया है ईरान से। पहले सुन लीजिए, खुद कांटेक्ट किया है, ईरान ने कांटेक्ट नहीं किया। ये इनिशिएटिव मिडिल ईस्ट के एनवॉय जो अमेरिका के हैं उन्होंने खुद लिया है और ईरान के विदेश मंत्री से खुद कांटेक्ट करके बात करी है, ठीक, और कहा है कि सीज फायर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ईरान ने कहा कि हम तो कल भी बात करने को तैयार थे, लेकिन पहले इजराइल के हमले बंद होने चाहिए। साथ में हम न्यूक्लियर पर भी आपको सफाई देने को और उससे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। न्यूक्लियर पे आपको जो सफाई चाहिए हम देंगे, लेकिन ये जो इजराइल कर रहा है बहानों से हमले, इसे सबसे पहले बंद होना चाहिए, तभी आगे कोई बात हो। सुबह जो ईरान पर हमला हुआ अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, के बाद ईरान ने तबाही मचाई तेल अवीव में, यह है उसका मंजर। ध्यान से देखिए, यह है अराक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। 2 जगह आपको बड़ा नुकसान नजर आ रहा है, यानी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सबसे बड़ी है उस पर बुरा असर पड़ा है और बहुत खतरनाक डैमेज हुआ था, जिसके बाद ही ईरान ने उसके बाद तेल अवीव पर बड़े हमले करके पूरे इजराइल को हिला दिया था। यह हमला इतना खतरनाक था कि एक दिन पहले इजराइल ने कहा था यहूदियों से कि हम अपनी गाइडलाइन चेंज कर रहे हैं, अब आप अपने दफ्तर को खोल सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, घूम फिर सब कुछ कर सकते हैं। उधर ईरान ने उसी दिन हमला कर दिया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 40 से 50 यहूदी घायल हैं। मारे जाने वालों की संख्या को इजराइल छुपा रहा है। और वो हमला जो हुआ उसके और ताज़ा मंजर अब सामने आए हैं, देखिए।
אחד אצלנו פה, תראה מה עשו לנו, כל הבית. יש בערי הגילת 12, לפחות 2 בתי אבות. יש שם להביא למרות 600. طلع كبر ورا وين انت شايف؟ ايوه يا زلمه ايه اختفى ايه طلع روح واي شوف ايه مش راح نقدر نشرد احنا اذا واي ما هو لك ايه كمان واحد يا عفو الله الصوت بارك لي اوتو قلقلين خداشين كوسي ضرب. وشيلو هذا ضرب في الارض. طلع يا الله راب اخو منيوكه طلع يا خير طلع يا ليه طلع صاروخ وين جاي محمود يا عفو الله طلع من جاي طلع محمود זה אתה. רגע. זהו? איפה היד? אני לא רואה את היד. לוקח את זה כאן, זה דקה. עמוד. אולי זה? שים רגע. תגיד לי אתה. בעדני תן לי לעבור חיים שלי. בעדני. איפה אנחנו עוברים? תן לנו רגע. חבר'ה, תזיזו שנייה מצלמות, תזירו. זהו. אתה, למי אתה מצלם, גבר? למי אתה מצלם? הלו! כאן אתה דוש. אתה מכאן? אז זה אתה. כן. תן לי רגע תעודת עיתונאי בבקשה. ותכבד את המצלמה. इस हमले के बाद इजराइल का आर रोना शुरू हो गया। अणुवे भक्त कहते हैं ना कि फलाना आर रोना शुरू कर रहा है, वो मैं बोल नहीं सकता इस जुमला। तो आर रोना इजराइल के द्वारा शुरू हो गया और उसने कहा हमारे हॉस्पिटल पर हमला किया। तो ईरान ने यह मैप जारी किया, कहा कि बीच में अस्पताल है, नीचे की तरफ जो है आईडीएफ का हेडक्वार्टर है और दूसरी तरफ जो है आईडीएफ का इंटेलिजेंस कैंपस है, बीच में हॉस्पिटल है जिसकी दीवार डैमेज हुई है, लेकिन हमारे निशाने पर आईडीएफ था और आईडीएफ का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था जिसे हमने उड़ाया है। उधर तुर्की का जो टीवी चैनल इजराइल में मौजूद है, इजराइल के हमलों को जब रिकॉर्ड कर रहा है तो इजराइल के जो फौज है वो तुर्किश मीडिया को उसके पिछवाड़े में जो आग लग रही है, जो उसका चूतर छिल रहा है, उसकी तस्वीर लेने नहीं दे रहा है। देखिए kameraman arkadaşımdan şöyle rica edeceğim daha fazla net bir Mücahit, şekilde bir şey daha göstermesini. soracağım sana. İşte Sen buradaki- anlatırken bir yandan
Bir sorum daha olacak. Ya şimdi TRT Haber ekibi olarak siz oradasınız. Sizin dışınızda bir yine bakın Yayın- bir Şu an engellemeyle bir dakika, bir karşı saniye. karşıyayız. אני רוצה שתעלה דובר צה"ל כרגע בטלפון. בוא תעלה דובר צה"ל בטלפון בבקשה. Evet, şaşırdığımız bir tablo değil. Zaten The censorship directorate, we asked them if we can film Okay, here. And show they me- said show me yes. the message. Sure. Here. Şimdi onlara aldığımız izni göstereceğim. The Israeli censorship, I told them who we are and I said I was wondering if the press allowed to cover the attack on Ramat Gan. And they said yes. We would like to go according to the recent censor guidelines. So we told them that Call him, I want to speak with him. with Call who? him. With this Sure. man. Şimdi aramamı istiyor. Ben उधर ये तस्वीर आप देखिए रूसी मीडिया पर जारी हुई है। बताना चाहूंगा कि नेतन्याहू तबाही वाले इलाके में पहुंचा जहां ईरान ने बड़ी तबाही मचाई, जहां इजराइल का घमंड टूटा और अणभक्तों का पिछवाड़ा। दोस्तों, यहीं से नेतन्याहू ने खड़े होकर एक बार फिर से कहा कि अब हमारे निशाने पर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई यानी ईरान का सुप्रीम लीडर भी है, जिसे हम नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हैरत में है कि ईरान कैसी कैसी मिसाइल दाग रहा है। जैसे ये क्लस्टर मिसाइल दागी है, यानी एक बड़ी मिसाइल जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मिसाइल थी, जिसने इजराइल में भारी तबाही मचाई थी। एक झटके में ईरान ने पूरा स्टॉक मार्केट गिरा दी। ये है वो बिल्डिंग जो स्टॉक एक्सचेंज इजराइल की बिल्डिंग है। आपको बताऊं, इसी पर हमला ईरान ने किया, जिससे आप डैमेज देख सकते हैं। और इसके बाद इजराइल की स्टॉक मार्केट काफी नीचे आकर गिर गई। इजराइल का गू निकल गया है। इजराइल अब तक कह रहा था कि हम 90% मिसाइलों को और ड्रोन को ईरान के रोक पा रहे हैं, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट में कह रहा है कि हम 65% ईरान के हमले रोक पा रहे हैं। यानी अब ईरान के हमले रोकना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर भी अब ये बोल रहा है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज है उसके साथी यानी हमास ने तो अभी तक एक मिसाइल भी नहीं दागी हम पर। ईरान अकेले लड़ रहा है और ईरान को हम इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसके न्यूक्लियर से हमें खतरा है। यानी बातों बातों में इजराइल के विदेश मंत्री ने हक दिया है कि ईरान अकेला लड़ रहा है। इजराइल का ही एक्टिविस्ट है, उसने इजरायलियों और भारत के अणभक्तों के मुंह में पेशाब किया है। ये देखिए, ट्वीट करके आलोचना की है और इजराइल अपने ही देश का दोगलापन खोला है। कहा कि जब हम लोग गाजा पर हमला करते हैं अस्पतालों पर, तो हम जस्टिफाई करते हैं कि वहाँ आतंकवादी हैं, वहाँ हमास है, और जब ईरान हमारे अस्पतालों पर हमला कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ये ह्यूमन राइट के खिलाफ काम हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा है। बहरहाल फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। थोड़ी ही देर में बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके सामने ताज़ा तरीन मंजर और सबूत और वीडियोस के साथ, अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।